हे गाइस, कैसे हो यार आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, भावना पीयू शो के प्रीवियस पार्ट में आप लोगों ने देखा था कि भावना हमेशा हमेशा के लिए पीयू को बाय करके चली जाती है और भावना के जाने के बाद पीहू की मोम पीहू को गाड़ी में बिठाने की कोशिश करती है, लेकिन पीहू अपनी मोम का हाथ पीछे हटा देती है और कहती है कि मिल गया आपको सुकून, यही चाहती थी ना आप। हाँ, तो उसकी मोम ऐसे हैरान होकर देखती है कि बेटे तुम क्या बात कर रही हो। लेकिन पीहू को तो सब पता होता है कि उसके पेरेंट्स की वजह से भावना से छोड़ के गई, इसलिए वो अपने पेरेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा लड़ाई करती है। उसे कहती है कि मैंने ज़िंदगी में कभी ऐसे पेरेंट्स नहीं देखे जो अपनी बच्चों की खुशियों की दुश्मन बन जाए। आप बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो मॉम, आपको सिर्फ आपकी और आपकी फैमिली की इज़्ज़त की पड़ी है। अपनी बेटी की आपकी आपकी नज़र में कोई वैल्यू नहीं है। वो मरे जिए, उसकी खुशियाँ, उसका दुख, उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मुझे चॉइस दी थी ना कि मैं आपको चूज़ करूँ या भावना को चूज़ करूँ, तो मुबारक हो। वो तो मेरी लाइफ में रही नहीं और मैं भी आपकी लाइफ में नहीं रहूँगी। अच्छा, आप अपनी बेटी का ना चेहरा देखने को भी तरसेंगी। तो वो ऐसे काफ़ी ज़्यादा लड़ाई करने के बाद वहाँ से भागते हुए चली जाती है। पीहू के जाने के बाद हम पीहू के पापा को बहुत ही बुरा लगता है। उन्हें रियलाइज़ होता है कि उन्होंने अपनी बेटी के साथ कितना कुछ गलत किया है और वो अपने वाइफ पे शाउट करते हैं। उन्हें कहते हैं कि सब तुम्हारी वजह से हुआ, अब तुम्हें सुकून मिल गया, हमारी बेटी हमसे दूर चली गई है, ये सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम ये सब नहीं करती, तुम भावना के साथ वो डील नहीं करती, तो आज हमारी बेटी हमारे साथ होती। अरे इतने टाइम बाद वो हमें मिली थी, लेकिन नहीं, तुमसे मेरी खुशियाँ भी नहीं देखी जाती, ना ही अपनी बेटी की। उसने सही कहा, तुम हो ही सेल्फिश। ऐसे अपनी वाइफ को काफ़ी कुछ सुनाते हैं और उसके बाद पीहू के पीछे भागते हैं। काफ़ी देर तक पीहू के पीछे भागते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, बेटा रुक जाओ, मेरी बात सुनो, हमें माफ़ कर दो, तुमसे गलती हो गई। लेकिन पीहू अपने सेंसेस में होती नहीं है। वो भागते भागते कहीं दूर चली जाती है। वो काफ़ी देर तक ऐसे रोड पर भागती रहती है। उसे बहुत ही बड़ा जो है वो झटका सा लगा होता है। वो सदमे में होती है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। और दूसरी तरफ भावना की हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। वो पूरे रास्ते बस रोती रहती है और रोते रोते जब वो घर पहुंच जाती है तो वो बेहोश हो जाती है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टेंशन लेने की वजह से उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। उसके पापा फ़ौरन से हॉस्पिटल ले जाते हैं। देखते हैं तो उसका बीपी काफ़ी ज़्यादा शाउट कर चुका होता है। डॉक्टर भी देख के बहुत हैरान हो जाते हैं कि इतनी सी उम्र में इतना ज़्यादा बीपी कैसे हो सकता है। तो डॉक्टर भी बात करते हैं, बेटा तुम्हें क्या टेंशन है। लेकिन भावना किसी को कुछ नहीं बताती। भावना के पापा को तो पता होता है। वो भावना से बात करते हैं, उसे कहते हैं बेटा मैं अच्छे से जानता हूँ तुम पीहू के बगैर नहीं रह सकती, तो खुद को इतनी बड़ी सज़ा क्यों दे रही हो। भावना कहती है कि मुझे सिर्फ पीहू की खुशियाँ चाहिए और वो अपने पेरेंट्स से दूर रह के कभी खुश नहीं रह सकती पापा, इसलिए मुझे ये करना पड़ा। वो अपने पेरेंट्स के साथ होगी, खुश होगी, मुझे जिससे आगे और कुछ नहीं चाहिए पापा। तो ऐसे कह के पापा को हग करके रोने लग जाती है। तो उसके पापा कहते बेटा और तुम्हारी खुशियों का क्या, क्या तुम उसके बगैर खुश रह पाओगी। तो भावना ऐसे अपने आंसू साफ करते हुए कहती है हाँ मुझे क्या हुआ है, मैं एकदम ठीक हूँ, देखो कितनी खुश हूँ। हाँ हंस रही हूँ ना मैं, बहुत खुश हूँ पापा। तो ऐसे कह के फिर से रोने लग जाती है। तो भावना के पापा भावना को फिर से हक करते हैं, कहते बेटा प्लीज़ शांत हो जाओ, मैं जानता हूँ तुम मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती हो, तुम उसके बगैर नहीं रह सकती, प्लीज़ खुद को इतनी बड़ी सज़ा मत दो, उसके पास जाओ, उससे बात करो। जिस तरह तुम दोनों ने मुझे मना लिया था अपने रिश्ते के लिए, आई एम श्योर तुम उसकी फैमिली को भी मना लोगी। तो भावना कहती है मैंने बहुत ट्राई किया पापा, उसकी फैमिली मानने वालों में से नहीं है। पहले बहुत टाइम उसके पेरेंट्स उससे दूर रहे सिर्फ मेरी वजह से। अब मैं नहीं चाहती कि फिर से उसके पेरेंट्स उससे दूर हो जाए। मैंने देखा है उसे अपने पेरेंट्स की याद में रोते हुए पापा, फिर से नहीं चाहती कि वो रोए, बस वो खुश रहे। वो खुश तो मैं भी खुश। हाँ मैं खुश हूँ पापा, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो भावना ने कह के अपने आंसू साफ करती है और फेक स्माइल करती है। उसके पापा जो है वो कहते हैं बेटा मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ, तुम्हारी फेक स्माइल कौन सी है मैं समझ सकता हूँ। तो भावना फिर चुप हो जाती है। तभी ऊपर से डॉक्टर आ जाते हैं। भावना कहती है कि क्या मैं घर जा सकती हूँ। तो डॉक्टर कहते हैं हाँ जा सकती हो। तो उसके बाद भावना जो होती है अपने पापा के साथ घर आ जाती है। घर आने के बाद भी वो बहुत ही ज़्यादा सैड होती है, बस हर टाइम पीहू के बारे में सोचती रहती है। जब वो अपने रूम में बैठी होती है तो उस रूम में उसे पीहू के साथ गुजारे हुए वो पल याद आते हैं। बेड पे भी उनके वो क्यूट क्यूट मोमेंट याद आते हैं। सोफ़े पे बैठती है तो उसे उन सोफ़े पे बैठने वाली मस्तियाँ याद आती हैं जो उसने पीहू के साथ की थी। उसकी रूम में हर एक जगह में उसे पीहू की खुशबू आती है, हर एक कोने में उसे उसकी यादें सताती हैं। इसलिए भावना को उस रूम में रहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया था। वो सारी रात जागती तड़पती, ऐसी उसकी रातें गुजरने लगी थी। ना उसको दिन को नींद आती, ना रात में, ना दिन का सुकून, ना रात का सुकून।
उसकी आंखों के नीचे बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल हो गए थे, वो बीमार रहना स्टार्ट हो गई थी। बस हर टाइम बस रूम में खुद को बंद रखना, कभी कभी चिल्लाना, हर टाइम रोना, ऐसी उसकी हालत हो गई थी। और उसके पापा ये हालत देख के समझ गए थे कि भावना मज़ीद अब इस रूम में तो नहीं रह सकती। तो भावना के पापा सोचते हैं क्यों ना मैं भावना को कहीं दूर भेज दूँ जहाँ उसे पीहू की यादें ना सताएं। इसलिए वो कुछ प्लान करते हैं भावना को कहीं दूर भेजने का, लेकिन उससे पहले वो चाहते हैं कि भावना के साथ कुछ टाइम स्पेंड कर लें, भावना को थोड़ी सी खुशियाँ दे दें। इसलिए वो भावना की सारी फ्रेंड्स को घर में पार्टी के लिए बुलाते हैं। उसकी सारी फ्रेंड्स भी आ जाती हैं। आरशी और हमारा भी भावना से मिलने आते हैं, और जब वो मिलने आते हैं तब उन्हें पता चलता है कि पीयू उसके साथ नहीं है। और ये बात सुन के आरशी और हमारा को भी बहुत बड़ा झटका लगता है। वो भावना से पूछते हैं कि तुम क्या बोल रही हो, क्या क्या पिछले 1 हफ्ते से तुम पीहू से मिली तक नहीं? तो भावना हंसती है और कहती है तुम मिलने की बात करती हो, मैंने तो उसकी आवाज़ तक नहीं सुनी। ऐसे कह के ज़ोरों से रोने लगती है। तो आरशी भावना को हक करती है कि तुम कितनी बड़ी गधी हो, तुमने ये सब क्यों किया? तो भावना रो के उसे सब कुछ बताती है। आरशी कहती है तुमने पहले हमें ये सब क्यों बताया, इतना सब कुछ तुम अकेले क्यों झेलती रही यार, हम कैसी तुम्हारी फ्रेंड्स हैं, जब भी तुम्हें हमारी ज़रूरत होती है हम तुम्हें अकेला छोड़ देते हैं। तो आरशी जो होती है वो बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है। तो भावना उसे कहती कम ऑन यार, मैं ठीक हूँ, मैं इतनी वीक नहीं हूँ, मैंने खुद को संभाल लिया है, और अब तो मुझे रात को नींद भी आ जाती है। तो अमारा जो होती है वो भावना की आंखों की तरफ देख के कहती है हाँ दिख रहा है तुम्हें कितनी नींद आती है। तो भावना फ़ौरन से आंखें नीचे कर लेती है और कहती है क्या तुम भी पुरानी बातें लेके बैठ गए हो? तो आशी कहती है तो इसलिए तुम दोनों कॉलेज नहीं आ रहे थे, हमें लगा कि शायद शायद तुम भी पीहू के साथ उसके घर चली गई हो, इसलिए तुम लोग कॉलेज नहीं आ रहे। और जो कुछ हम लोग के साथ वहाँ पे हुआ उसकी वजह से हमारी फैमिलीज़ थोड़ा स्ट्रिक्ट हो गई थी, और हम लोगों से मोबाइल तक ले लिया था, तो हम तुम लोग से कांटेक्ट भी नहीं कर पाए। हम कितने बड़े गधे हैं यार, तुम्हारी लाइफ में इतना इतना कुछ चल रहा था और हम तुम्हारा साथ भी नहीं दे पाए। खैर अंकल ने वहाँ पे बुलाया था भावना की सारी फ्रेंड्स को कि थोड़ा उनके साथ चिल आउट करेगी, तो मस्ती करेगी, थोड़ा ठीक हो जाएगी। लेकिन भावना की तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाती है जब वो देखती है कि आरशी और हमारा तो अभी तक साथ है, लेकिन वो अपने प्यार से इतने ज़्यादा दूर है। भावना बहुत ही ज़्यादा रोती है, सारी रात बस रोती रहती है, तड़पती रहती है, और आरशी को पकड़ के बैठी रहती है और कहती है कि मैं इस घर में और नहीं रह सकती। इस घर के कोने कोने में मुझे पीयू की याद सताती है, मुझे रात को पीयू की आवाज़ें आती है, मुझे ये घर अब काटने को दौड़ता। तुम पापा से बोलो ना प्लीज़, मुझे कहीं दूर भेज दे प्लीज़। तो आशी कहती ठीक है मैं अंकल से बात करूँगी, वो तुम्हें तुम्हें कहीं दूर भेज देंगे, तुम प्लीज़ रो मत। हर्षी हमारा सारी रात भावना के पास बैठे रहते हैं, उसे सुलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन भावना 1 मिनट के लिए भी नहीं सोती और ना ही उन दोनों में से किसी को सोने देती है। अगले दिन जैसे ही आरजी को टाइम मिलता है वो भावना के पापा से बात करती है, उन्हें कहती है कि अंकल मुझे आपसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। वो कहते हैं हाँ बेटा बोलो, क्या भावना रात को सही से सो पाई? तो आरजी भावना की सारी कंडीशन बताती है। तो उसके पापा कहते हैं बेटा मुझे पता है, मैं पहले से ही सोच रहा हूँ कि मैं भावना को यहाँ से कहीं दूर भेज दूँ, लेकिन तुम्हें तो पता ही है वो मेरी इकलौती बेटी है, मैं उसे खुद से दूर नहीं करना चाहता। तो भावना के बगैर मैं नहीं रह पाऊँगा बेटा। तो आरशी कहती है अंकल जैसे आप उसके बगैर नहीं रह सकते, ये सोच के आप तड़प रहे हो कि वो आपसे दूर हो जाएगी, तो सोचो भावना पे इस टाइम क्या बीत रही होगी। आपको पता है ना वो पीहू से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। तो उसके पापा रोने लगते हैं, कहते हैं बेटा मैंने क्या कुछ नहीं किया, अपनी बेटी की खुशी के लिए तो मैंने पीहू का भी एक्सेप्ट कर लिया था, बताओ और मैं क्या करूँ अगर पीहू की फैमिली नहीं मान रही तो आशी कहती है अंकल प्लीज़ आप उसे कहीं और भेज दें। तो उसके बाबा कहते हैं ठीक है मैं उसे अपने दोस्त के घर भेज दूँगा, मैं उसे हैदराबाद भेज दूँगा, शायद वहाँ जाके वो पीयू की आदत से बाहर निकल पाए। आशी कहती सच कहूँ तो वो हैदराबाद रहे या अमेरिका रहे वो पीयू को कभी नहीं बुला सकती, लेकिन हाँ शायद थोड़ा ख़ुद को संभाल पाए, तो जितना जल्दी हो सके आप उसे भेज दो। अंकल कहते हैं ठीक है बेटा मैं कल ही उसको भेजने का इंतज़ाम करता हूँ। तो उसके बाद आरशी और हमारा जो होते हैं वो सबको बाय बोलते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। भावना जो होती है वो अभी भी जाग रही होती है, बेड पे बस ऐसे ही बैठी होती है और सामने वाले सोफ़े की तरफ देख के स्माइल कर रही होती है। तभी अंकल रूम में आते हैं और वो भावना को देखते हैं कि वो सामने वाले सोफ़े की तरफ देख के स्माइल कर रही है। तो भावना कहते हैं बेटा क्या हुआ, क्या देख रही हो उधर? तो भावना हंसते हुए कहती है कि मैंने यहाँ पे एक दफ़ा पीहू को गिराया था, बस वही सोच के हंस रही हूँ। कितने अच्छे दिन थे ना वो, जो वो मेरे साथ थी, हम दोनों इतनी मस्ती करते थे ना पापा,
आपको तो पता है ना, मुझे बहुत तंग करती थी, पता नहीं वो कहाँ होगी, पर आई होप जहाँ भी हो बस बस खुश हो अब। तो अंकल भावना के आंसू साफ करते हुए कहते हैं कि बेटा मैं सोच रहा हूँ कि मैं तुम्हें हैदराबाद भेज दूँ। तुम्हें वो मेरे दोस्त तो याद है ना, मैंने बोला था जिसकी बेटे की शादी है और तुम नहीं गई थी। वो कहती हाँ हाँ मुझे याद है, क्या उनके पास? तो उसके पापा बोलते हैं हाँ तुम जाओगी ना? भावना कहती है जाऊँगी। कब जाना है मुझे? तो उसके पापा कहते हैं कल रात को ही निकलना होगा तुम्हें यहाँ से। तो भावना कहती है ठीक है पापा। तो भावना के पापा कहते हैं अच्छा इधर आओ मेरे पास। तो भावना के पापा ऐसे ही बेड पे होके बैठ जाते हैं और भावना को ऐसे अपनी गोदी में ले लेते हैं और कहते हैं बेटा तुम्हें याद है तुम्हारी मम्मी की डेथ के बाद मैं तुम्हें ऐसे अपनी गोद में सुलाता था, जब तुम्हें नींद नहीं आती थी तो मैं ऐसे एक्टिंग करता था कि जैसे मुझे नींद आ गई है और तुम मेरी बंद आँखें देख के सो जाती थी, याद है तुम्हें? भावना कहती लेकिन आप जागते थे ना, मुझे पता है आप सोते नहीं थे क्योंकि आपको नींद ही नहीं आती थी मम्मी के जाने के बाद। तो भावना के पापा कहते हैं हाँ मुझे नींद नहीं आती थी लेकिन सिर्फ इसलिए कि तुम सो जाओ मैं सोने की एक्टिंग करता था और एक्टिंग करते करते कभी कभार सच में सो जाता था। भावना कहती तो उसके पापा कहते हैं क्यों ना आज तुम एक्टिंग करो, मुझे सुलाने के लिए करोगी ना? तो भावना कहती ठीक है। तो भावना के पापा ऐसे ही भावना की आंखें बंद करते हैं, कहते चलो एक्टिंग करोगे जैसे तुम सो रही हो। तो भावना ऐसे एक्टिंग करती है जैसे वो सो रही है और काफ़ी देर भावना के पापा वहीं बैठे रहते हैं। भावना के बालों में ऐसे हाथ फेरते रहते हैं, उसे सुलाने की कोशिश करते हैं लेकिन भावना फिर भी नहीं सो पाती। सुलाते सुलाते भावना के पापा सो जाते हैं लेकिन भावना जो होती है वो बेड से नीचे उतर जाती है और बाहर की तरफ जाती है क्योंकि उसका दम घुट रहा होता है। बाहर जाके वो ताज़ी हवा ले रही होती है और वहाँ पे भी उसे पीहू की याद सताती है। जब से वो बाहर आते थे पीहू उसे पीछे से हग करती थी, उसे घुमाती थी, दोनों के क्यूट क्यूट मोमेंट होते थे, एक दूसरे को किस करते थे, पीहू के बालों की खुशबू वो सब भावना को सता रही होती है और भावना जो होती है वो रोने लग जाती है और कहती है कि जान कहाँ हो तुम, एक बार भी मुझसे कांटेक्ट करने की तुमने कोशिश क्यों नहीं की? क्या तुम अब मुझे भुला चुकी हो? तो ऐसे है कि भावना रो रही होती है। काफ़ी देर तक वहीं बाहर खड़ी रहती है दरवाजे के पास और बस रोती रहती है। तभी भावना के पापा की आँख खुलती है, वो इधर उधर रूम में देखते हैं कि भावना वहाँ नहीं है। तो वो नीचे आते हैं, देखते हैं कि भावना दरवाजे के पास खड़ी होकर रो रही है। तो उसके पापा बाहर आते हैं, कहते हैं बेटा क्या कर रही हो तुम? भावना फ़ौरन से आंखें साफ करते कहती कुछ नहीं पापा, वो बस थोड़ी ताज़ा हवा खाने बाहर आई थी। उसके पापा कहते हैं कि तुम सोई नहीं? तो भावना कहती नहीं मुझे सुलाते सुलाते आप सो गए ना बचपन की तरह। तो उसके पापा हंसने लगते हैं। उसके बाद कहते हैं कि मैं सोच रहा हूँ क्यों ना तुम्हें बाहर लेके जाऊँ, थोड़ी शॉपिंग करवाई जाए। अरे अगर अब तुम बाहर जा रही हो तो नए कपड़े तो होने चाहिए ना। भावना कहती नहीं क्या फ़र्क पड़ता है, मेरे पास बहुत कपड़े हैं रहने दें। तो भावना के पापा कहते हैं अरे नहीं फ़र्क पड़ता है भाई, मेरी बेटी बाहर जा रही है, नए कपड़े ना हो देखो लोग बातें कहेंगे, क्या कहेंगे, इकलौती बेटी पे भी पैसा खर्च नहीं करता, कैसा कंजूस बाप है। देखो मेरी इज़्ज़त का सवाल है इसलिए कह रहा हूँ जल्दी से रेडी हो जाए तो मैं शॉपिंग करवाता हूँ। भावना कहती पापा प्लीज़। तो भावना के पापा ऐसे उसके फेस को टच करते हैं, कहते हैं तुम मुझसे भी तो दूर जा रही हो, थोड़ा टाइम तुम्हारे साथ स्पेंड करना चाह रहा हूँ, इस बहाने हमारा थोड़ा आपस में टाइम स्पेंड हो जाएगा। तो भावना कहती ठीक है। तो भावना अपने रूम में जाती है, थोड़ा ऐसे मुँह शुद्ध होके आती है, कहती चले। उसके पापा कहते हैं कि तुमने चेंज नहीं किया। तो वो कहती क्या करूँगी चेंज करके, छोड़ो मैं ठीक हूँ ऐसे चलते हैं। तो भावना के पापा कहते हैं ठीक है। तो भावना के पापा जो होते हैं वो गाड़ी निकालते हैं और भावना भी गाड़ी में बैठते हैं, उसके पापा ड्राइव करते हैं और भावना कहती है कि हम कहाँ जा रहे हैं। उसके पापा कहते हैं कि हम एक ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ हम पहले नहीं गए। भावना कहती है ठीक है। तो भावना ऐसे चुपचाप बस बैठ रहती है, तभी उसके पापा कहते हैं कि चलो कोई सॉन्ग लगाते हैं। तो उसके पापा एक सॉन्ग लगाते हैं और वो सॉन्ग बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक होता है। वो सॉन्ग सुन के भी भावना को पीहू की याद आ जाती है, वो फ़ौरन से सॉन्ग बंद कर देती है। तो भावना के पापा कहते हैं क्या हुआ बेटा? भावना कहती है कुछ नहीं पापा बस ऐसे ही। तो उसके पापा कहते हैं अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें गाना नहीं सुनना तो कोई बात नहीं। ऐसे थोड़ी देर की ड्राइव के बाद भावना के पापा कहते हैं लो हम पहुंच गए। तो भावना जैसे गाड़ी से नीचे उतरते हैं तो वो मॉल देखते हैं, वही मॉल होता है
जहाँ भावना पहले भी आई होती है पीहू के साथ। पहली बार जब ये मॉल में आई थी, वही मॉल होता है, भावना उस मॉल को देखती है तो थोड़ा इमोशनल हो जाती है। भावना के पापा कहते हैं क्या हुआ बेटा, क्या तुम पहले भी आई हो? तो भावना कहती है नहीं। तो उसके पापा कहते हैं अच्छा ठीक है तो चले फिर। भावना कहती है तो ये लोग उस मॉल में जाते हैं। वहाँ जाके ये लोग ऐसे ही कुछ कपड़े देख रहे होते हैं। भावना जो होती है ड्रेस देखती है और ऐसे उठा के अपने ऊपर लगाती है, कहती पापा देखो ये कैसा है, पीहू पे अच्छा लगेगा ना। तो भावना के पापा ऐसे ही भावना को देख रहे होते हैं। तभी भावना को याद आता है कि पीहू तो अब है नहीं। तो वो थोड़ा सैड होती है और कहती मेरा मतलब मुझ पे अच्छा लगेगा। तो ऐसे करके ड्रेस वापस रख देती है और कहती है मुझे 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 वॉशरूम जाना है, मैं अभी आती हूँ। तो भावना के पापा कहते हैं हाँ ठीक है मैं तुम्हें लेके जाता हूँ। भावना कहती नहीं मुझे पता है वॉशरूम कहाँ है। तो उसके पापा कहते हैं तुम तो फर्स्ट टाइम आए हो ना यहाँ पे। तो भावना चुप हो जाती है, कहती तो ऐसे कह के वो वॉशरूम की तरफ चल जाती है। तो भावना के पापा समझ आते हैं कि वो पहले भी यहाँ आई है और वो भी पीहू के साथ। तो वो कहते हैं कि मैं क्या करूँ, जितना मैं इसे कोशिश करूँ इसे पीहू की याद ना आए, उतनी ही से याद सता रही है। शायद इसे जल्दी से जल्दी मुझे हैदराबाद भेज देना चाहिए। सोच के अंकल अपना मोबाइल निकालते हैं और कॉल करते हैं और अपने दोस्त को कहते हैं कि सुनो, वो आज रात को ही मैं अपनी बेटी को यहाँ से रवाना कर रहा हूँ। तुम्हें पता है ना तुम्हें उसका किस तरह ख्याल रखना है। वो कहते तुम टेंशन ना लो मैं सब संभालूंगा, लेकिन तुम तो उसे कल रात को भेजने वाले थे ना। तो अंकल कहते हैं हाँ वो रास्ता भी तो बहुत लंबा है ना, मैं चाहता हूँ कि वो थोड़ा स्टे करती करती आए, थक जाएगी। तो वो कहते हैं अरे स्टे करते करते तुम भी ना क्या बच्चों वाली बातें करते हो। तो अंकल कहते हैं कि तुम्हें पता है ना मेरी इकलौती बेटी है, मैं उसे खुद से दूर बिल्कुल नहीं करना चाहता, लेकिन मेरी मजबूरी है। तो वो कहते हैं हाँ तो तुम इतना सेंटी क्यों हो रहे हो, तुम भी आ जाओ ना उसके साथ। तो अंकल कहते हैं हाँ मैं भी आ जाऊँगा, लेकिन तुम्हें पता है ना मैं ऐसे सडनली कहीं भी नहीं जा सकता, मुझे 2-3 दिन तो लगेंगे ना। तो वो कहते हैं हाँ ठीक है। तो उसके बाद अंकल मोबाइल रखते हैं। तभी भावना जो होती है वो वॉशरूम में जाती है और वॉशरूम में जाके ऐसे वो सीन याद आता है कि वो जब पीहू के साथ यहाँ पर आई थी तो उन्होंने वॉशरूम में किस की थी। वो सीन याद करने के बाद भावना हंसने लग जाती है और ऐसे अपने लिप्स को टच करती है और खुद को शीशे में देख के कहती है कि मेरी जान मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ, तुम्हारी उन आँखों को, तुम्हारे बालों को, तुम्हारी उन लिप्स को, तुम्हारी सांसों को। आई नो तुम जहाँ भी होगी बहुत खुश होगी, पर एक बार भी क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आई कि एक बार भी तुम्हारा मुझसे मिलने को दिल नहीं किया। एक मैसेज तो कर ही सकती थी ना, मैंने कौन सा नंबर चेंज कर लिया। तो ऐसे कह के फिर से रोने लगती है। भावना ऐसे रो ही रही होती है तभी उसे आवाज़ आती है कि वॉशरूम से कोई नहीं कर रहा है। तो भावना ऐसे फेस वॉश करती है और ऐसे ही खुद को सही फील करवा रही होती है कि तभी एक लड़की पीछे से निकल के आती है और कहती है भावना तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो भावना से कहती है तुम तो वो पीहू की दोस्त हो ना। तो वो कहती है हाँ। तो भावना कहती ठीक है। तो भावना ऐसे जाने लगती है तभी वो कहती है कि पूछोगी नहीं मुझसे कि पीहू कैसी है। तो भावना ऐसे पीछे टर्न होती है, उसका हाथ पकड़ती है, कहती क्या तुम्हें पता है पीहू कैसी है, क्या क्या तुम उससे मिली हो, वो ठीक है ना, वो खुश तो है ना अपने पेरेंट्स के साथ। तो उसके दोस्त कहती पेरेंट्स के साथ नहीं, वो पेरेंट्स के साथ नहीं है। भावना कहती क्या मतलब वो पेरेंट्स के साथ नहीं है, वो तो अपने पेरेंट्स के साथ घर गई थी ना। तो वो कहती नहीं वो अपने पेरेंट्स के घर नहीं गई। भावना कहती क्या मतलब वो कहाँ है। तो वो कहती क्या तुम्हें नहीं पता। तो भावना कहती तुम क्या फजूल बातें करो, मुझे साफ साफ बताओ पीहू कहाँ है, वो ठीक तो है ना। अगर वो अपने पेरेंट्स के साथ नहीं है तो फिर किसके साथ है, क्या वो तुम्हारे साथ है। तो वो लड़की कहती नहीं वो मेरे साथ नहीं है, पर मैं उसे मिली थी शायद शायद 2 या 3 दिन पहले, और वो मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रही थी, उसकी तबीयत बहुत ख़राब थी। और वो भावना कहती और वो क्या, साफ साफ बोलो प्लीज़, मुझसे कुछ मत छुपा, प्लीज़ बताओ। और वो क्या। तो वो कहती वो वो नशे में थी, वो नशा करती है, आई मीन शराब पीती है बहुत ज़्यादा। वरना कहती व्हाट, ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है, वो बिल्कुल शराब नहीं पीती। तो वो कहती है कि हाँ मैं भी बहुत शौक थी जब मैंने उसे उस हालत में देखा। एक्चुअली मैंने उसे एक बार में ही देखा था, वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रही थी और मैंने उसे बहुत मना भी किया था और उसने बोला कि सब ख़त्म हो गया है, उसके पास कोई नहीं है। वो उसने कहा कि किसी को फ़र्क नहीं पड़ता वो ज़िंदा रहे या मर जाए, इसलिए आई डोंट नो, बट ऐसा लग रहा था कि शायद वो खुद को डिस्ट्रॉय कर रही है।
भावना कहती है व्हाट डिस मुझे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। डिस्ट्रॉय शराब, ये हो क्या रहा है? कौन से बार में मिली थी? क्या तुम मुझे उसे क्या तुम उसके पास लेके जा सकती हो प्लीज़? तो वो कहती है मुझे नहीं पता कि वो इस टाइम वहाँ होगी या नहीं, बट मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की थी। मैंने कहा कि वो मेरे साथ चले, मैंने कहा मैं तुम्हें बुलाऊं, लेकिन उसने मना कर दिया। उसने कहा कि मैं किसी को नहीं बताऊं कि मैं उससे मिली हूँ, या मैं आई डोंट नो कि सब क्या हो रहा है। भावना कहती प्लीज़ मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ मुझे वहाँ पे लेके जाओ जहाँ तुम मुझसे मिलती, प्लीज़ 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 मुझे उसे ढूंढना है। प्लीज़ प्लीज़ मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे आगे। तो वो कहती ठीक है मैं लेके जाती हूँ। तो भावना उसका हाथ पकड़ती कहती चलो जल्दी से, मुझे अभी के अभी लेके जाओ। तो वो कहती लेकिन अभी तो बार बंद होगा ना, वो शाम में खुलता है। तो भावना ऐसे टाइम देखती कहती हाँ शाम शाम होने वाली है, तुम प्लीज़ मुझे लेके जाओ। तो वो कहती अच्छा ठीक है। तो भावना उसका हाथ पकड़ के ऐसे वॉशरूम से बाहर निकल रही होती है कि वहीं पे भावना के पापा खड़े होते हैं। कहते बेटा कहाँ लेके जा रही हो इसे, और ये लड़की कौन है? भावना कहती मैं आपको घर पे मिलूँगी, ये मेरी दोस्त है, मैं इसी के साथ कहीं जा रही हूँ। पापा मैं आपको प्लीज़ शाम में मिलूँगी। तो उसका पापा कहता है नहीं मैं तुम्हें अकेले कहीं नहीं जाने दूँगा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। भावना कहती प्लीज़ पापा मैं ठीक हूँ, मैं जा रही हूँ। तो उसका पापा कहते लेकिन, तो पापा की कोई बात भी नहीं मानती भावना, और उस लड़की को कहती है कि प्लीज़ मुझे वहाँ पर लेके चलो। तो ये लोग बाहर जाते हैं, उस लड़की की गाड़ी में बैठते हैं और उस बाहर के बाहर जा पहुंचता है, लेकिन बाहर अभी बंद होता है। और ये लोग काफ़ी देर वहीं पे खड़े रहते हैं। हम लड़की कहती है देखो मुझे नहीं लगता कि बाहर इतनी जल्दी खुलने वाला है। तो वो कहती है तुम प्लीज़ थोड़ी देर और वेट करते हैं ना, शायद अभी खुल जाए। तो वहीं पे 3-4 घंटे वेट करते हैं और वहाँ पे बाहर खुल जाता है। जैसे ही बाहर खुलता है ये लोग अंदर जाते हैं। बार टेंडर से पूछते हैं, भावना जो होती है पीयू की पिक दिखाती है, कहती क्या आपने इस लड़की को देखा है, क्या ये यहाँ पे रोज़ आती है? तो वो कहते हैं हाँ देखा तो है 2-3 बार, लेकिन रोज़ तो नहीं, कभी कभार आती है और बहुत ज़्यादा ड्रिंक करती है ये। मुझे तो एकदम पागल लगती है, सब पे बस गुस्सा करती रहती है, बहुत साइको किस्म की है। भावना सुन के बहुत गुस्सा करती है और उस बार टेंडर का कॉलर पकड़ लेती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे इसके बारे में ये सब बकवास करने की। हाँ तो कहते हैं ये आप क्या कर रही हो, छोड़ो मुझे। तब भावना की दोस्त जो होती है उसका कॉलर छुड़वाती है, कहती क्या कर रही हो तुम, प्लीज़ शांत रहो, मैं बात कर रही हूँ ना। तो लड़की उस बार टेंडर को कुछ पैसे देती है, कहती है प्लीज़ हमें माफ़ कर दो, उसकी कुछ भी डिटेल हमें बता सकते हो, कहाँ से आती है, किसके साथ होती है, ये कहाँ जाती है। तो बार टेंडर कहते हैं यहाँ पे रोज़ इतने सारे लोग आते हैं, क्या मैं सबकी डिटेल लेके बैठूँगा यहाँ पे? तो वो लड़की जो होती है उसे कुछ पैसे और देती है और कहती है कि ये मेरा नंबर है, अगर वो लड़की यहाँ पे है तो प्लीज़ मुझे कॉल करना। तो वो कहते हैं ठीक है। तो भावना जो होती है वो वहीं पे बैठ जाती है, कहती नहीं मैं यहीं पे वेट करूँगी, वो ज़रूर आएगी। तो उसकी दोस्त उसका हाथ पकड़ के उससे गाड़ी में जाके बिठाती है, कहती प्लीज़ ऐसा मत करो, वो आएगी तो वो बारटेंडर हमें कॉल कर देगा ना। तो भावना कहती तुम समझ नहीं रही, मुझे उसे ढूंढना है, उसने क्या हालत बना रखी है खुद की, यार ये क्या कर लिया उसने खुद के साथ, मैंने उसे उसकी खुशी के लिए छोड़ा था। तो वो कहती क्या तुमने उसे छोड़ा उसकी खुशी के लिए? सीरियसली तुम्हें दिखता नहीं है उसकी खुशी, तुम हो उसका प्यार, तुम हो, फिर भी तुमने ये सब किया? वाह, लास्ट टाइम भी तुमने, सही है। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम दोनों के बीच में हो क्या रहा है। मुझे लगा था कि सिर्फ हमारा के साथ ही गलत होता है, आर्शी बेवकूफ़ है जो बार बार हमारा को हर्ट करती है जैसे उसने उस दिन किया था। लेकिन तुम दोनों को मुझे लेके देख के लगा था तुम दोनों परफेक्ट हो, लेकिन आज पता चला तुम दोनों भी परफेक्ट नहीं हो। तो बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है। भावना कहती हम परफेक्ट हैं, हमारा प्यार परफेक्ट है, प्रॉमिस मैं सब ठीक कर दूँगी, बस एक बार वो मुझे मिल जाए। ये लोग सारी रात वही बाहर के बाहर खड़े रहते हैं, लेकिन वहाँ पीयू नहीं आती और भावना बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो उसे कहते हैं क्या तुम मुझे आज रात अपनी गाड़ी दे सकती हो? वो कहती क्यों? वो कहती प्लीज़ मुझे पीयू को ढूंढना है, प्लीज़ मुझे अपनी गाड़ी दे दो। वो कहती ठीक है। तो लड़की टैक्सी करके चली जाती है और भावना उसकी गाड़ी लेके आसपास के सारे बार्स में जाती है, हर जगह पता करती है, सबको कुछ पैसे और पिक्स देती है कि जैसे ही लड़की आए मुझे कॉल करना, लेकिन कहीं से भी कॉल नहीं आता। भावना पागलों की तरह सारी रात बस गाड़ी भगा के हर जगह पीयू को ढूंढती रहती है, लेकिन उसे पीयू का कहीं अता पता नहीं लगता। और जब भावना थक जाती है गाड़ी से बाहर निकलती है और ज़ोर से रोने लगती है, चिल्लाती है कि पीयू तुम कहाँ हो, मेरे साथ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मेरे साथ ये सब मत करो, मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बगैर, प्लीज़ प्लीज़ जहाँ भी हो प्लीज़ एक बार मुझसे बात कर लो प्लीज़। कि तभी वहाँ पे भावना को कॉल आ जाता है। भावना कहती है अननोन नंबर, ये कौन है? भावना जैसे ही कॉल अटेंड करती है तो वो बारटेंडर होता है। वो कहता है कि मैडम आपने जो पैसे देके एक लड़की की तस्वीर दिखाई थी ना, वो लड़की आ गई है। वो कहते क्या किस बार में? तो पार्क एड्रेस बताता है। भावना कहती ठीक है मैं आ रही हूँ। तो भावना फ़ौरन से ड्राइव करके वहाँ पहुँच जाती है, बाहर के अंदर जाती है, देखती है कि पीयू सामने बैठ कर बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक करी है और पीयू की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। भावना उसके पास जाती है, उसका हाथ पकड़ती है, कहती जान
ये तुमने क्या हाल बना लिया अपना। जैसे उसके फेस को टच करती है पीहू, ऐसे उसका हाथ पीछे को झटक दिया, कहती कौन हो तुम, मेरे पास मत आओ। तो भावना कहती क्या हो गया तुम्हें जान, देखो मैं हूँ भावना, भावना हूँ मैं। तो पीहू ऐसे उसे देख रही होती है। भावना कहती तुमने क्या हाल बना रखा है अपना। तो लड़की कहती दूर हो जाओ मुझसे, मैं नहीं जानती तुम्हें। तो पीहू ऐसे कह के फिर से ड्रिंक करने लगती है। भावना उसके हाथ से बोतल लेके साइड पे फेंक देती है और पीहू को गुस्सा आता है। वैसे ही भावना के फेस को अपने हाथों में थामती है और कहती है कि तुमने क्या किया, तुमने मेरी शराब फेंक दी। तभी भावना जो होती है वो पीहू के लिप्स पे किस कर देती है और पीहू ऐसे उसे खुद से दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन भावना उसके लिप्स से बहुत ज़्यादा किस करती है। उसके बाद पीहू भी उसे किस करने लग जाती है। तो काफ़ी देर तक ये दोनों ऐसे एक दूसरे को किस करते रहते हैं। उसके बाद पीहू जो होती है वो बेहोश हो जाती है और भावना कहती पीहू पीहू होश में आओ, तुम ठीक हो। लेकिन पीहू बेहोश हो चुकी होती है और उठ भी नहीं रही होती। तभी भावना घबरा जाती है बहुत ज़्यादा और वो उसे उठा के गाड़ी में ले जाती है और उसे हॉस्पिटल लेके जाती है। हॉस्पिटल में लेके जाने के बाद डॉक्टर जब पीहू की कंडीशन देखते हैं वो कहते हैं ओह माय गॉड, इस लड़की ने अपना क्या हाल बना रखा है, इसे कितना ज़्यादा शराब पी है। तो डॉक्टर जो होते हैं उसका इलाज करते हैं और भावना जो होती है वो बाहर ही बैठी रहती है, बस पागलों की तरह पीहू को बाहर से देखती रहती है और गॉड से प्रे करती है कि प्लीज़ भगवान प्लीज़ मेरी भावना, मेरे प्यार को कुछ नहीं होना चाहिए, प्लीज़ 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 गॉड प्लीज़ मेरे पीहू को बचा लो, मैं उसके बगैर नहीं जी सकती, प्लीज़ भगवान उसे ठीक कर दो प्लीज़। वो मुझे पहचान क्यों नहीं पा रही थी, ऐसा क्या पाप किया है मैंने जो मेरे प्यार मुझे नहीं पहचान पा रहा। तब तो भावना से कह के ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। तभी डॉक्टर जो होते हैं वो बाहर आते हैं और भावना कहती है क्या हुआ डॉक्टर साहब, पीहू ठीक तो है ना। तो वो कहते हैं ठीक है। तो भावना जो होती है अंदर डॉक्टर से बात करने के बाद अंदर रूम में जाती है, देखती है कि पीहू अभी भी सोई हुई है, उसे ड्रिप्स वगैरह लगी हुई हैं और वो बेहोश है। तो भावना उसके पास बैठती है, उसके हाथ पकड़ती है, उसके हाथ पे चूमती है और कहती है मैंने तुम्हें कितना ढूंढा, क्यों मुझसे इतनी दूर चली गई, मुझे पहचान क्यों नहीं पा रही थी और ये क्या हाल बना रखे अपना। ये जान तो ऐसी नहीं थी ना, वो तो कभी ड्रिंक नहीं करती थी, कभी मुझसे दूर नहीं जाती थी, क्यों किया मेरे साथ ऐसा, मुझसे बात तो करती, पेरेंट्स के साथ भी नहीं रही, मेरे साथ भी नहीं रही, ऐसा क्यों किया तुमने। तो भावना वहीं बैठ के काफ़ी देर तक पीहू से बातें करती रहती है। तभी पीहू को होश आ जाता है, पीहू ऐसे उड़ती है और देखती है कि भावना के हाथ में उसका हाथ है और वैसे ही भावना को देखती है, कहती तुम यहाँ क्या कर रही हो। भावना कहती फाइनली तुमने मुझे पहचाना तो सही। तो पीहू ऐसे उठती है और अपने डिप निकाल के कहीं जाने लगती है। तो भावना उसे पीछे से हक कर लेती है, कहती जान प्लीज़ मत जाओ। तो पीहू ऐसे गुस्से से उसे पुश करती है, कहती तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली, हाँ तुमने तो सौदा कर दिया था ना मेरे प्यार का, तो अब क्या फ़र्क पड़ता है तुम्हें, मैं जहाँ मर्जी जाऊँ, पीछे रहो मुझसे, मेरे पास मत आना, समझी। तो पीहू ऐसे गुस्से से जाने लगती है। भावना फिर से उसे पीछे से हक करती है, कहती प्लीज़ शांत हो जाओ, मुझे पता है मैंने गलत किया, लेकिन प्लीज़ इतना गुस्सा मत करो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना। तो भावना की बात सुन के पीहू से फिर से पुश करती है और कहती है क्या चाहती हो तुम मुझसे, हाँ सब कुछ तो मेरा छीन ही लिया है, मेरी सांसें बची हैं वो भी छीनना चाहती हो मुझसे। भावना कहती जानिए तुम क्या बोल रही हो। भावना पीहू के फेस को टच कर दिया, कहती जान मेरी तरफ देखो, मेरी आंखों में देखो, क्या दिखता है तुम्हें इनमें, हाँ क्या तुम्हें इन आंखों में तुम्हारे लिए प्यार नहीं दिखता, तुम्हें पता भी है कितना तड़पी हूँ मैं तुम्हारे लिए। पीहू कहती अच्छा तुम तड़पी हो मेरे लिए और मेरा क्या, तुम्हें क्या लगा मैं बहुत सुकून में थी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे प्यार का सौदा करने का, सिर्फ तुम्हारा प्यार नहीं था समझी जिसका तुमने सौदा किया, ये मेरा भी प्यार था, तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया है, आई हेट यू सो मच, कभी बात नहीं करूँगी तुमसे, तुम्हारे पास तो कभी भी नहीं आऊँगी, तुमने मुझे छोड़ा था ना तो क्यों आती मैं तुम्हारे पास, बोलो जिस प्यार पे मुझे इतना फख्र था उसी प्यार ने मुझे छोड़ दिया, बेबी तुम ये सोच रही थी कि मैं तुम्हारे पास लौट के आती, वाओ नहीं आना मुझे तुम्हारे पास, तुम्हारा चेहरा तक नहीं देख रहा मुझे। तो फिर ऐसे गुस्से में बातें करके वहाँ से जाने लगती है। तो भानु उसका हाथ पकड़ती है और कहती है प्लीज़ मेरे साथ ये सब मत करो, प्लीज़ जान बहुत मुश्किल से तुम मुझे मिली हो, मैं अब तुम्हें कहीं नहीं जाने दूँगी प्लीज़। वो भावना का हाथ झटकती है और कहती है कि तुम मुझे ऑलरेडी खो चुकी हो। ऐसे ही कि पीहू जो है वो दरवाज़ा खोल के दरवाजे से बाहर जाने लगती है। भावना उसका हाथ पकड़ती है, उसे अपनी तरफ कहती है, उसके कमर में हाथ डालती है, उसकी आंखों में आंखें डाल के कहती है कि मैं तुम्हें कभी नहीं खो सकती, क्योंकि मुझे पता है कि तुम भी मुझे बहुत प्यार करती हो, तुम भी मेरे बगैर नहीं रह सकती। पीहू कहती ये तुम्हारी भूल है, मैं पहले भी तुम्हारे बगैर रह सकती हूँ और आज भी रह लूँगी। ऐसे कह के वो फिर से जाने लगती है भावना उसे
ज़ोर से पुश करके दीवार के साथ लगा देती है और उसके लिप्स पे किस करने लग जाती है। प्यू उसे पुश करने की कोशिश करती है, भावना उसके दोनों हाथ पकड़ के उसके हाथ ऊपर कर देती है और बस पागलों की तरह उसके लिप्स को चूमना स्टार्ट कर देती है। प्यू पहले तो बहुत ट्राई करती है भावना को पुश करने की, लेकिन फिर वो भी हार मान जाती है और भावना उसे बस पागलों की तरह लिप्स पे किस करती रहती है और प्यू भी फिर उसके लिप्स पे बहुत ज़्यादा किस करती है। उसके बाद भावना जो होती है उसे प्यू को उठा के वापस बेड पे लिटा देती है, उसके ऊपर आके उसके लिप्स पे बहुत ज़्यादा किसेस करती है और बस उसके नेक पे भी बहुत ज़्यादा किसेस करते हैं। दोनों ऐसे एक दूसरे को बस पागलों की तरह किसेस कर रहे होते हैं और हॉस्पिटल के अंदर ही ये दोनों बहुत ही ज़्यादा रोमांस करते हैं मतलब बहुत ज़्यादा इनके बीच ना ये दोनों फिजिकल हो जाते हैं। काफ़ी देर ऐसे एक दूसरे के साथ रोमांस करने के बाद जब इन्हें रियलाइज़ होता है कि ये दोनों हॉस्पिटल में हैं, तो ये दोनों हंसने लगते हैं ज़ोर से और भावना ऐसे प्यो के शोल्डर पे सर रखती है और कहती है आई एम रियली सॉरी जान, बट मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो प्यो कहती है तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारे बगैर रह सकती हूँ, देखो क्या हाल हो गया मेरा। तो भावना कहती है आई एम रियली सॉरी। भावना ऐसे बोल के प्यो के फेस को टच करती है और कहती है अब मैं तुम्हें खुद से दूर कभी नहीं जाने दूँगी, मैं तुम्हारे बगैर और नहीं रह सकती। तुम्हें पता है मुझे ऐसे फील हो रहा था कि मैं मर जाऊंगी, मेरी जान जा रही थी, जिंदा लाश बन के रह गई थी मैं। प्यू कहती मेरा भी यही हाल था, हर पल हर सेकंड सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचती थी, हर किसी में तुम दिखती थी। तुम्हें भुलाने के लिए मैंने शराब का भी सहारा लिया लेकिन नाकाम। इतना नशा करने के बाद मुझे लगा शायद तुम्हें भूल जाऊं, लेकिन फिर भी मैं हर एक इंसान में तुम्हें ही देखती थी। लव यू सो मच, प्लीज़ अब कभी कभी भी मुझे मत छोड़ना वरना इस बार मैं मर जाऊंगी। तो भावना प्यू के लिप्स पे हाथ रखती थी, कभी नहीं छोड़ूंगी, कभी भी नहीं, आई प्रॉमिस। भावना ऐसे कह के प्यू के लिप्स पे से करके किस करती है और दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। और तभी एक नर्स जो होती है वो रूम के अंदर आने लगती है। जैसे ही दरवाज़ा खुलने लगता है प्यू और भावना डर जाते हैं, दोनों ब्लैंकेट ऐसे ऊपर ओढ़ लेते हैं और नर्स अंदर आती है और देखती है कि दोनों बेड पे लेटे हुए होते हैं और ब्लैंकेट ओढ़ा होता है। तो वो कहती है आप भी पेशेंट हो क्या? तो प्यू कहती है हाँ बहुत बड़ी वाली पेशेंट है ये। नर्स कहती है कि मुझे आपका बीपी चेक करना है। प्यू कहती अगर आप बुरा ना मानो तो थोड़ा बाहर जा सकती हो, हमें कपड़े पहनने हैं। तो कहती व्हाट? तो देखती है कि साइड में दोनों के कपड़े उतरे हुए थे। तो कहती है कि हॉस्पिटल है, क्या समझ रखे हैं आप लोगों ने इसको? तो भावना और प्यू एक दूसरे को देख के हंसने लगते हैं। तो नर्स गुस्सा करते हुए बाहर चल जाते हैं। जैसे वो बाहर जाते हैं दोनों एक दूसरे को देख के ज़ोर से हंसते हैं और इसके बाद भावना उठती है, अपने कपड़े पहनती है और प्यू को भी कपड़े पहनाती है और दोनों एक दूसरे के पास बैठते हैं और फिर से एक दूसरे को लिप्स पे किस करते हैं और प्रॉमिस करते हैं कि चाहे जो मर्ज़ी हो जाए कभी भी एक दूसरे से दूर नहीं जाएंगे। अब वहाँ भावना के पापा भी भावना को ढूंढते ढूंढते हॉस्पिटल तक पहुँच जाते हैं और वो जब रूम में आते हैं देखते हैं कि भावना और प्यू दोनों एक साथ हैं, तो बहुत खुश होते हैं, दोनों को मिलते हैं और कहते हैं कि चाहे जो मर्ज़ी कर लो, तुम दोनों को एक दूसरे से दूर कोई भी नहीं कर सकता है ना। तो तभी वहाँ पे प्यू के पेरेंट्स भी आ जाते हैं और वो आके प्यू से माफ़ी मांगते हैं। प्यू की मम्मा जो होती है प्यू के सामने हाथ जोड़ती कहती बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैं सच में सेल्फिश हो गई थी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, लेकिन अब मैं समझ गई हूँ बच्चों की खुशी के आगे हमेशा पेरेंट्स को झुकना ही पड़ता है। मेरे लिए तुम्हारी खुशी से बढ़ के कुछ नहीं है, अगर तुम्हारी खुशी इस लड़की में है तो हाँ मुझे ये भी कबूल है। ऐसे कह के वो भावना को हक कर लेते हैं। ये देख के प्यू भी खुश हो जाती है, अपनी मम्मा को हक कर लेती है, कहती मम्मा अब से कभी प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करना, मैं इसके बगैर नहीं रह सकती और आपके बगैर भी नहीं। तो ऐसे कह के वो अपने मम्मा पापा को और भावना को तीनों को हक कर लेती है। सो फाइनली गाइस भावना के पेरेंट तो पहले से ही माने हुए होते और अब प्यू के पेरेंट्स भी मान चुके होते हैं दोनों के रिश्ते के लिए। और अब ये दोनों कसम खाते हैं कि चाहे जो मर्जी हो जाए कभी एक दूसरे से दूर नहीं जाएंगे। सो आप लोगों को हमारी ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना एंड चैनल को कर लेना सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को भी कर लेना प्रेस, क्योंकि ऐसी ही लव स्टोरीज हम आपके लिए लाते रहेंगे। ओके देन टाटा बाय बाय।